पवित्र मास वैशाख मास चल रहा है। बीच बीच में हम लोग वैशाख मास का महात्म भी सुनते हैं। ये वैशाख मास की आज पूर्णिमा तिथि, विशेष पूर्णिमा है। आज जितने भी गंगा जी के किनारे जितने तीर्थ हैं, सब में लाखों लाखों लोगों ने स्नान किया है। आज जो लोग न्यूज सुनते हैं उन्हें पता होगा, लाखों। क्या हुआ? इसमें आती है? अच्छा, ठीक है, बंद कर दो। लाखों लाखों लोगों ने स्नान किया आज वैशाख पूर्णिमा का। इतनी बड़ी तिथि है आज। कल हम लोगों ने नरसिंह चतुर्दशी तिथि का पालन किया, जहां पर बड़ा अच्छा गंभीरता से हुआ। आज पूर्णिमा तिथि, आज की तिथि में भी कितनी तिथियां हैं। एक आदमी बच्चों को नहीं बरक, कितनी तिथियां हैं आज की तिथि में। जितनी तिथियां हैं, एक एक तिथि के बारे में भी नहीं बोलने का समय। ऐसा होता है ना। गुरु जी ने तो सभी के बारे में लिखा है डिटेल, एक को भी पूरा नहीं हो सकता। क्या करें, थोड़ा थोड़ा तो स्मरण करना मात्र है, हमारा कर्तव्य है थोड़ा थोड़ा उसको स्मरण करना। सबसे पहले दिया गया है परमेश्वरी दास ठाकुर जी का। इनका गुरुजी ने जो परमेश्वरी दास ठाकुर का जीवन चरित्र लिखा है, वो 4-5 पेज का है, नहीं बोल सकता अभी। एक आध 2-4 लाइनें बोल के छोड़ना होगा। गुरुजी की कृपा से मुझे परमेश्वरी दास ठाकुर जी के स्थान पे जाने का मौका मिला। एक ही बार गया। हावड़ा से अगर हुगली लाइन पे जाएं, हावड़ा से हुगली लाइन पे वर्धमान जाएं, तो रास्ते में एक स्टेशन है, उसका नाम है श्री रामपुर। चुचुड़ा के पास ही श्री रामपुर। श्री रामपुर उतर के फिर वहां से 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। जगह का नाम है अकना महेश। बहुत वहां फेमस है, वो जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत मशहूर है। वहां की रथ यात्रा, महेश की रथ यात्रा बहुत फेमस है, बहुत धूमधाम से निकलती है। वहां पर इनकी समाधि है परमेश्वरी दास ठाकुर जी। कैसे वहां पर है, हम थोड़ा सा याद करेंगे। गुरु महाराज ने भी लिखा है कि उनका जो जन्म है, पहले तो ये लिखा कि वो जो ब्रज के 12 गोपाल हैं, उनमें जो अर्जुन है, अर्जुन ये गीता वाला अर्जुन नहीं, जो गोपालों में अर्जुन है, उसमें ये अर्जुन जो है उसका अवतार है परमेश्वरी ठाकुर महाप्रभु की लीला में। इनका जो जन्म स्थान श्रीपाठ जो है, वो जगह का नाम है आंटपुर, जहां रहते थे, जहां इनका जन्म स्थान है। गुरुजी ने आंटपुर के बारे में भी लिखा है कि ये जो हावड़ा से आमता लाइन जाती है, वहां पर आंटपुर स्टेशन है, उसके पास है। कैसे इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी कौन थे, इन डिटेल से लिखा है। इनकी एक छोटी सी घटना हम याद करके इसको छोड़ेंगे। यहाँ चैतन्य चरितामृत को कोट किया गुरुजी ने। यहाँ लिखा है, परमेश्वरी दास नित्यानंदई के शरण, कृष्ण भक्ति पाए तार, जे करे स्मरण। अतः परमेश्वरी दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के एकांत भक्त हैं। नित्यानंद प्रभु की शाखा में आते हैं, एकांत भक्त हैं। इनको कहते हैं जो स्मरण कर लेता है परमेश्वरी दास ठाकुर को, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। अलौकिक महाप्रभु के जितने पार्षद, नित्यानंद प्रभु के जितने पार्षद, सभी अलौकिक शक्ति संपन्न थे। जहां पर मैंने भी बताया अकना महेश में, वहां पर नित्यानंद प्रभु के पार्षद रहते थे। उनका नाम है कमलाकर पिपलई।
आपको इसलिए नाम अजीब लगते हैं कि आप गौर पार्षदावली पढ़ते नहीं, समझे करिए। गुरु महाराज ने गौर पार्षदावली सारी सारी रात जाग के लिखी है ना, आपको है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। हमारा विश्वमार इतना दयालु, मैंने सुना अभी देखा जब वो सम्मेलन हो कहते जिसको चाहिए फ्री ले जाओ, सभी तो फ्री बांटी, 400 रुपए की किताब है, तब भी नहीं लेके गए। क्या करें, पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन थे कमलाकर पिपलाई, कौन नित्यानंद प्रभु के पातशाह। तो वहां पर उनका घर था, अभी भी है। तो वहां क्या हुआ, ये एक बार वहां पर थे कमलाकर पिपलाई के घर, कमलाकर पिपलाई की समाधि भी वही है। सबसे प्रार्थना करता हूं गौर पार्षदावली हमारे मठ के आश्रितों को तो खरीदनी ही चाहिए। जिनके पास पुरानी है अच्छी बात है, पुरानी के 3 पार्ट है, 3 पार्ट, और नहीं तो 1 पार्ट में तीनों पार्ट दे दिए गए हैं, सबके पास होनी चाहिए। नहीं तो महाप्रभु के पार्षदों का पता क्या चलेगा, पता नहीं चलेगा कौन थे कौन नहीं थे, नहीं समय नहीं पढ़ने का। क्या करें। तो वहां पर क्या है तुम्हारे पास, हाँ है तुम्हारे पास, नहीं है, चलो है तो सही है, तो पढ़ोगे भी उसको, कहां से ली, जहां सम्मेलन में सबको दे रहे थे फ्री, तुम्हारे पास भी है, देखी नहीं कभी, बस ए रहा। दवाई की शीशी ले आके घर में रख लो, पियो ना, बस आराम तो आ ही जाएगा। नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। दवाई क्या ले आके रख लो घर में सजा के, तब क्या, ना सेवन करो तब क्या, उसमें तो दवाई देखने से आराम आ जाएगा। नहीं, समय, वास्तव में अगर भजन करना है तो समय देना होगा, बिना समय देने दिए भजन नहीं होगा, ये सोच लो। समय देना पड़ेगा हमको भगवान की कथा सुनने में, भगवान के भक्तों की कथा सुनने में, पढ़ने में, एक ही बात है, समय देना होगा, नहीं तो नहीं, कुछ खाली हाथ रहेंगे। हमने वो किया वो किया, उससे नहीं होता है, कथा सुननी पड़ेगी। महाप्रभु के पार्षदों के चरित्र, उनके भक्तों के चरित्र याद करने होंगे। अतः वहां पर कमलाकर पिपलाई रहते थे, तो ये वहां पर गए, परमेश्वरी दास ठाकुर, वहां जाके उनके घर में संकीर्तन आरंभ हो गया। इतनी जोर से वहां पर संकीर्तन चल रहा था, संकीर्तन ध्वनि, तो जो गांव है अकना महेश जगह है, जो वहां के दुष्ट लोग भी हर जगह ही होते हैं, है ना, सबको कीर्तन अच्छा भी नहीं लगता है, क्या कान फाड़ देते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति थे उन्होंने इकट्ठे होकर क्या किया, एक मरा हुआ सियार, सियार समझते हैं, कुत्ते की तरह ही होता है, एक मरा हुआ सियार उठा के कीर्तन के बीच में फेंक दिया जहां कीर्तन हो रहा था। तो देखा इन्होंने, परमेश्वरी दास ठाकुर ने, अरे यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए सियार को फेंक दिया, मरे हुए को। तो ये तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, नित्यानंद प्रभु को भी गुस्सा नहीं आता है, इनको भी नहीं गुस्सा। नित्यानंद प्रभु को गुस्सा आता है? हाँ, नहीं आता है, क्यों है? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय उनके बारे में बोला जाता है, उनको गुस्सा आता ही नहीं, उनको गुस्सा आता ही नहीं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद। तो पार्षद को कैसे गुस्सा आएगा? नहीं, गुस्सा नहीं आया। इनको जब देखा वो मरा हुआ सियार फेंक दिया, इनकी उस पर दृष्टि पड़ गई, सियार पर, और गुस्सा ना करके उसको प्यार से बोलने लगे, अरे कृष्ण बोलो, तुम भी कृष्ण बोलो, तुम भी कृष्ण बोलो। तो वो मरा हुआ सियार जीवित हो गया और कृष्ण कृष्ण बोल के वहां से चला। इस प्रकार से ताकतवर महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, इन्होंने कीर्तन बंद नहीं किया। संकीर्तन के प्रभाव से मरा हुआ गीदड़ भी जीवित होकर कीर्तन करने लगा। तब वो जो लोग थे जिन्होंने कीर्तन फेंका था, वो देख के परमानंद में निमग्न हो गए। तब उन्होंने आके इनसे माफी मांगी, माफी मांग के अपना पश्चाताप किया।
वहां पर 2 वृक्ष हैं, अभी भी है 2 वृक्ष हैं बकुल के, एक कदम्ब का, एक बकुल का। ये परमेश्वरदास ठाकुर जी ने वहां दातुन गाड़ी थी जिससे वो वृक्ष हुए 2 हैं। बकुल का वृक्ष में तो ऐसा लगता है कि फूल जो लगते हैं साल में एक ही फूल होता है, जो जिससे वो जगन्नाथ जी विग्रह हैं उनकी पूजा होती है। आज वैशाखी पूर्णिमा तिथि को परमेश्वरदास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि है। परमेश्वरदास ठाकुर जी के चरणों में हम लोग दंडवत प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं, हम भी सियार की तरह ही हैं, मरे हुए सियार की तरह ही। क्या हमारी योग्यता है? कोई साधन नहीं, भजन नहीं, कोई हरिनाम नहीं, कथा नहीं, कीर्तन नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं। जो भागवत में लिखा है सर, जो इसके विहीन है, हमारे ग्रंथों में लिखा हो क्या है, वो मरे हुए के तुल्य है। अतः इस प्रकार शक्तिशाली वैष्णव भगवान के भक्त, उनकी कृपा से सब हो सकता है, सब बढ़िया बढ़िया हो सकता है। नहीं, और भी कितनी तिथियां हैं जहां एक आर्टिकल है 14 मई 2014 का और 10 मई 2017 का, जो पूज्यपाद भारती महाराज ने इस तिथि में कथा बोली है। महाराज बुढ़वामा के जहाँ थे, उसमें से थोड़ा सा हम याद करते हैं क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि आज का दिन बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष, क्योंकि आज की तिथि में, वैशाखी पूर्णिमा में अनेक शुभ तिथियां शामिल हैं। इस तिथि में आज वृंदावन के श्री राधा रमन जी का प्रकट तिथि। आज की तिथि में राधा रमन जी प्रकट हुए। राधा रमन तो ऐसे ठाकुर हैं, सभी ऐसे ही हैं, पर राधा रमन तो ऐसे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वहां जाएगा और आकर्षित नहीं हो। इस प्रकार उनका दर्शन है। और वृंदावन के सबसे देखने में छोटे ठाकुर, छोटे से ठाकुर में भी कितना आकर्षण है। जिन लोगों ने राधा रमन का दर्शन किया है उन्हें पता है उनके चरण क्या, उनके मुखार बिंद क्या, उनका सिर पेच क्या, जो भी है सारा कंगन, हर चीज अलौकिक, श्रृंगार भी अलौकिक, सेवा भी अलौकिक, सेवा की परिपाटी भी अलौकिक उनकी। वृंदावन के जो 7 मुख्य देवालय हैं, 7 मुख्य देवालय, उनमें एक है राधा रमन। 7 है मुख्य, बोलो कौन कौन से? राधा मदन मोहन जी 1, राधा गोविंद जी 2, राधा गोपीनाथ जी 3, राधा गोकुलानंद जी 4, राधा रमन 5, राधा दामोदर 6, राधा श्याम। ये 7 देवालय जो हैं वृंदावन के मुख्य देवालय हैं। गौड़िया को जाएगा तो इनमें तो प्रयास करेगा ही, सब में प्रणाम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि गोस्वामी गणों के सेवित हैं। और ये जो राधा रमन है, ये तो आप जानते ही हैं, स्वयं प्रकटित श्री विग्रह। वृंदावन के जितने विग्रह हैं 7 देवालयों के, सब वृंदावन से मूल रूप में बाहरी, केवल राधा रमन जी हैं जो वृंदावन से बाहर नहीं गए। बोलो, वो छोड़ दो, अभी बाद में बोलेंगे, अभी राधा रमन पर रहो। आपने पूछना, फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। तब वो महाराज ने बोला कि बहुत सी इसमें शुभ तिथियां शामिल हैं, जिसमें राधा रमन जी का और श्रीनिवासाचार्य का और श्रीमन माधवेंद्र पुरीपाद का भी है ना, उनका प्रकटोत्सव है, और परमेश्वरीदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि। आज कृष्ण पुष्प नौका पर बैठकर सरोवर में वो उनका विहार होता है। कहाँ होते हैं? सरोवर का नाम है नरेंद्र सरोवर, नरेंद्र सरोवर में। अभी तो जहां जहां है सरोवर सभी जगह ही होता है। हमारे अगरतला मठ में तो होता ही है, 21 दिन का 21 दिन, इतना बड़ा सरोवर है,
तो इतनी किस्ती से जाके वो नौका विहार कराते हैं। और पुरी में तो है ही, आप जानते हो पुरी का तो मुख्य उत्सव है सलिल विहार। जब 2000 में माँ ठाकुर जी प्रकट हुए 2001 में, तो उस साल ये तिथि आ गई। ठाकुर जी प्रकट हुए थे अप्रैल में, 6 अप्रैल होगी शायद, 6 अप्रैल होना चाहिए मेरा जहां तक ख्याल। तो ये तिथि आ गई थोड़ी देर बाद ही। तो क्या करें, मैंने इनको बोला भूत बावन जी को, मैं क्या कैसे करेंगे, पता नहीं था ना क्या करना क्या नहीं करना, नया ना मंदिर बना। तो इन्होंने वो बनाया, वो टीन का एक टब बनाया चौरस, बहुत बड़ा, काफी बड़ा बनाया। वो ये जो ठाकुर जी के सामने बरांडा है, इसमें रखा उसको, टब में पानी भर के। मैं किस्ती ले आया एक वृंदावन से, लकड़ी की किस्ती वहां से ले आया, गोवर्धन से ले आया किस्ती। एक दुकान है, किस्तियां मिलती है वहां, तो किस्ती ले आया। उसमें कैसे करें, तब वो शालग्राम जी को उसमें पधरा के उनका विहार करा, सलिल विहार कराया। एक ही बार हुआ, फिर मतलब मुश्किल होता है ना, देखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं है उसमें कराया। पहली बार जब व्हाइट रंग की पोशाक बनाई ठाकुर जी के प्रकट के बाद, वो देखने वाला था रूप, फर्स्ट टाइम जो हुआ। तो वो तालाब में बैठकर, मैंने पहले सुनाया इसके बारे में कि वो कितनी बड़ी किस्ती होती है जो जगन्नाथपुरी में चंदन सरोवर में जो लेके जाते हैं। उसमें एक सिंहासन होता है बहुत बड़ा, सिंहासन के ऊपर में ठाकुर जी रामकृष्ण, एक 2 किस्तियां होती हैं, एक में मदन मोहन और एक में रामकृष्ण, अलग अलग। उसमें 10, 15, 20 आदमी भी बैठ सकते हैं, बैठते हैं। वो कोई चावर करता है, कोई सेवा करता है, कोई गान करता है उनको ठाकुर जी को रिझाने के लिए। तब उनका सलिल विहार होता है। सलिल विहार का मतलब पानी में, सरोवर में विहार चल रहा है ना, 21 दिन का चंदन यात्रा चल रही है। तो उन्होंने लिखा, और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध पूर्णिमा का मतलब गौतम बुद्ध के बारे में नहीं समझ लेना, हाँ नहीं समझो भी गौतम बुद्ध का अवतार है, गौतम बुद्ध नहीं है, एक विष्णु अवतार है। विष्णु में जो जयदेव गोस्वामी जी ने गान किया, 10 अवतारों में से 9वां अवतार वो है। निंदस यज्ञ विदे रहा श्रुति जातम सदा हृदय दर्शित पशु खातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश। और जो बाकी के अवतार हैं उसमें किसी में 21वां नंबर है, 10 में से 9वां नंबर है। फिर महात्मा बुद्ध का नाम कैसे जुड़ गया? महात्मा बुद्ध ने भी वहां पर आके तपस्या की, जिसको अभी बोध गया बोलते हैं, उनको वहां पर सिद्धि प्राप्त हुई, इसलिए उनका नाम इसके साथ जुड़ गया है। ये तो विष्णु अवतार है। महात्मा बुद्ध से कहां पर पहले है, आप जब देखेंगे भागवत में तब देखेंगे ना, जो किया देवताओं ने, तो उसमें भी बुद्ध बोल के भगवान को अवतार उसमें तब किया। तब अत्यंत प्राचीन काल से है। गुरु महाराज ने डिटेल से इसको शास्त्रों का उदाहरण दे दे के कौन कौन से पुराण में, कौन कौन सी संहिता में इसका लिखा है, श्लोक दे के लिखा है। मेरे पास तो है ही है, जिसके पास पूरा अगला पढ़ना चाहता है तो इससे ले सकता है, विनीत से। इसके पास पीडीएफ है पूरी बुद्ध अवतार की, वो भेज देगा मोबाइल में, नहीं भेज देते हैं, ऐसे भेज देते हैं ना, डिटेल से पढ़े। और नहीं, हाँ, वो तो ये कारण, इसलिए तुम्हें ये सवाल आया कि ये जो 10वां अवतार है, इसका अर्थ नहीं पता। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम। तो निंदस यज्ञ विदे रहा श्रुति चाहता। उन्होंने क्या किया, बुद्ध अवतार ने क्या किया? इस जो हमारे 4 वेद हैं, सुनो पहले, बाद में क्वेश्चन करना, नहीं तो उसमें समय चला जाएगा। तो महाराज ने कहा कि हमें वैष्णवों के प्रकट तिथि और तिरुभाव तिथि, उनके जाने की तिथि और उनके आने की तिथि का विशेष रूप से आदर करना चाहिए।
अगर हम भगवान का भजन करना चाहते हैं तो, क्योंकि उनका स्मरण हमारे जीवन का खजाना है। भगवान के भक्तों का याद करना हमारे जीवन का खजाना है, और उनका विस्मरण उन्होंने लिखा है हमारा दुर्भाग्य है। भगवान के भक्तों को भूल जाना हमारा दुर्भाग्य। अतः हम जिस भी रूप में उन्हें स्मरण करेंगे उसका फल शुभ ही होगा, हमारा शुभ ही। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कुछ शालिग्राम शिलाओं की सेवा किया करते थे। आप जानते हैं कि वो जब गए नेपाल में गंडकी नदी में, नेपाल में क्या तीर्थ है, मुक्तिनाथ, गंडकी नदी के किनारे मुक्तिनाथ में गए तो रास्ते में गंडकी नदी में उनको ये शालग्राम मिले, तो उनकी वो सेवा करते थे। हालांकि उस समय वृंदावन में मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ जी के विग्रह प्रकट हो चुके थे। वृंदावन में तब क्या था, मदन मोहन किनके थे, सनातन गोस्वामी के, है ना। कितने साल पहले, लगभग 350 साल पहले, है ना। वृंदावन का कोई पूछे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, तो मदन मोहन। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन प्रकट किए थे, और रूप गोस्वामी जी ने राधा गोविंद देव जी, और मधु पंडित जी ने राधा गोपीनाथ जी को प्रकट किया था। उनकी बड़ी अच्छी तरीके से सुंदर पूजा अर्चना की जा रही थी। अपने हृदय में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने महसूस किया कि यदि मेरी शालिग्राम शिला का कोई विग्रह होता, रूप, कोई इनकी विग्रह रूप होता, तो मैं इनको बहुत अच्छे ढंग से सजा देता। श्याम सुंदर जी इसलिए ही ऐसा ही, श्याम सुंदर जी के मंदिर के साथ भी ऐसा, श्याम सुंदर विग्रह तो छोटे से हैं, इतने से, तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु को तसल्ली नहीं होती थी, छोटे से विग्रह का क्या श्रृंगार करें। तब उन्होंने इतने बड़े विग्रह को प्रकट किया, बलदेव विद्याभूषण प्रभु के मुख्य विग्रह जो सामने में जो दिखाई देते हैं, जिनका श्रृंगार किया जाता है। अतः तो मैं उन्हें बहुत आकर्षक ढंग से सजाता। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बस उनकी इच्छा थी, और तुरंत जब शालग्राम जी की सेवा करके सोए तो सब सुबह जब उठे थे, उन्हीं शालग्राम में से राधा रमन जी प्रकट हो गए। यही कारण है कि राधा रमन मंदिर में इस दिन बड़े ही धूमधाम से उत्सव का आयोजन किया जाता है। विग्रह बहुत छोटा है, क्योंकि शालग्राम जी से ये प्रकट हुआ है। वो एक अकेला आप जाएंगे तो अभी भी राधा रमन मंदिर में रिवाज है, नाना प्रकार के रागों से गान करके उनको रिझाया जाता है। बाकी मंदिरों में तो अभी ये एक तरह से विलुप्त प्राय है, परंतु पहले तो बिहारी जी में था थोड़ा, लोग जो थे जाके सवैये बिहारी जी को सुनाते थे। अभी तो वो भी समय बदल गया, इतनी भीड़ है, कौन सवैये सुनाएगा, किसके पास जगह ही नहीं है, कौन कहाँ सुनाएगा, दर्शन करने के लिए समय नहीं है पहले तो। परंतु राधा रमन मंदिर में अभी भी वहां पर नाना प्रकार के लोग आते हैं और गा के सुंदर सुंदर सवैये उनको राधा रमन जी को रिझाते हैं। उनकी बहुत सुंदर सेवा है राधा रमन जी की, उनके गोसाइयों की बहुत अच्छी सेवा है। उनके बारे में अगर गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम पढ़ेंगे तो पूरा समय उसमें ही चाहिए। राधा रमन जी कैसे आए, कैसे प्रकट हुए, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, किसको सेवा मिली, क्यों गोपाल भट्ट जी को मिली, सारी सेवा जो भी है संक्षेप में हमने याद कर लिया आज उनकी तिथि में। फिर महाराज ने कहा आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। कहते मूल रूप से व्यासदेव जी ने वेद को 4 विभागों में बांटा, आप जानते ही हैं, है ना। एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में सभी मंत्र हैं, ऋग्वेद जो है मंत्र हैं। सामवेद में सब संगीत, गीत भजन आदि सामवेद में बोलते हैं, सामगान करना, यही मतलब है। और जो उसमें जो यजुर्वेद है उसमें बलिदानों की बड़ी कथा है, समझ गए, बलि देने की। उस समय का जो युग था ऐसा युग था, वो बताया गया कि जैसे कोई आदमी
निरंतर एक काम करना है, निरंतर गंदा काम करता है, तो उसको बोल दिया भी देखो सारा हफ्ता नहीं करना, एक दो दिन ऐसा करके ऐसा करना। तो उसने क्या किया आदमी ने, तो सारा दिनों को शुरू कर दिया। इस प्रकार कुरीति हो गई, जगह जगह पशु बलि दी जाने लगी और जगह जगह नर बलि का भी रिवाज हो गया देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। वो ऐसा युग था। उस युग को बदलने के लिए भगवान का अवतार है बुद्ध रूप में, जिन्होंने कहा अहिंसा परम धर्म, वेद को ही कोट किया, परंतु वेद को बुला दिया, कहते इसको न मानो, वेद को ना मानो, क्योंकि लोग तो समझते नहीं बात को। फिर इसी बात को दोबारा वेद स्थापित करने के लिए ही भगवान की इच्छा से शंकराचार्य का अवतार। फिर शंकराचार्य को आगे मॉडिफाई करने के लिए मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बारकाचार्य आगे आचार्य हुए। इसको भी मॉडिफाई करने के लिए, जिसको टॉप मोस्ट बोलते हैं, सिद्धांत महाप्रभु का अवतरण हुआ इस कलयुग में, जिन्होंने अचिंत भेदाभेद नहीं, साइमल्टेनियस अचिंत भेदाभेद उनके सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। अभी बोलने का समय नहीं है। उन्होंने मानव बलि को रोकने के लिए, ऐसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में विष्णु अवतार, उनका अवतार हुआ और उन्होंने अपने प्रचार में यहां तक कह दिया कि वेदों का अनुसरण मत करो। इसको ही तो शून्यवाद बोला जाता है। बाद में शंकराचार्य ने फिर वेद को स्थापन किया। जो भी है संक्षेप शब्दों में हमने इसको याद किया है। गुरुजी ने बहुत लंबा चरित्र लिखा, 8-10 पेज का होगा मेरे ख्याल से, तो है ना, डिटेल से पढ़ना तो उसमें आप देखिए। जो भी जितने भगवान के अवतार हैं सभी मंगल प्रदायक हैं। फिर निवासाचार्य जी का भी आज आविर्भाव लिखी है, आविर्भाव तिथि है। उन्होंने लिखा, कहा महाराज ने कि बाहर की दृष्टि से उनका जो जन्म है, डिस्ट्रिक्ट वर्धमान में एक जगह है चौखंडी, चौखंडी में उनका जन्म स्थान है। उनके पिताजी चैतन्य दास उनका नाम, महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारी इच्छा है पूरी होगी, इसलिए निवासाचार्य को महाप्रभु का ही रूप समझा जाता है। इस प्रकार निवासाचार्य नवद्वीप गए। उन्होंने ईशान ठाकुर के मार्गदर्शन में नवद्वीप धाम परिक्रमा की। वो जहां जाते हैं, जिसको मिलने जाते हैं, उनके जाने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार के जाते 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 फिर गदाधर पंडित भी जब गए, वो भी शरीर त्याग चुके थे। तब वो बाद में, हमने 3-4 दिन पहले भी सुना था, अभिराम ठाकुर के पास गए। तो अभिराम ठाकुर ने वो जयमंगल नामक चाबुक था उनके पास, इनको लगाया। तो उनकी पत्नी ने कहा बच्चा है, ये सह नहीं पाएगा कृष्ण प्रेम। उन्होंने कहा नहीं, सह जाएगा। तब उन्होंने इनको वो चाबू लगा के कृष्ण प्रेम दिया। बाद में महाराज ने यहाँ दिया कथा कि किस प्रकार जीव गोस्वामी के पास में रह के उन्होंने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। इन्होंने निवासाचार्य ने, नरोत्तम ठाकुर ने और श्यामानंद प्रभु ने, जीव गोस्वामी ने इनको पढ़ाया, पढ़ा लिखा के सारे ग्रंथों में पारंगत किया। पारंगत करने के बाद इनको सारे ग्रंथ, एक सेठ था मथुरा का, उससे बड़े बड़े ट्रंक लिए, पेटियां लकड़ी की, उसमें सारे ग्रंथों को भरा। ओरिजिनल हस्तलिखित ग्रंथ थे, इंक्लूडिंग चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत। और जो पंचमी तिथि को, जो अग्रहायण मकर मास की होती है, अग्रहायण मास की, उस पंचमी तिथि को इनको भेज दिया। कहाँ जाओ, बंगाल में, उड़ीसा में जाके प्रचार करो। तो जब ये लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह है बन विष्णुपुर, जगह का नाम है बन विष्णुपुर। अभी जो स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम, वो है विष्णुपुर। हजारों लोग जाते हैं रोज वहां देखने के लिए, क्योंकि वहां प्राचीन सब है। अभी जितनी बिल्डिंग्स हैं सब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सुरक्षित हैं और टेराकोटा की। तो वहां पर ये जब
गए वन विष्णुपुर, तो वहां के राजा थे वीर हम्भीर, उनका नाम था। उसके ज्योतिषियों ने बताया कि यहाँ पर मालगाड़ी में को बहुत बड़ा खजाना आ रहा है। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, खजाना है तो लूट के ले आओ, पर मारना नहीं किसी को। तब उनके डाकू वहां गए, ये वहां पर जहां सो रहे थे तीनों, तो वहां से वो दोनों ट्रंक जितने भी थे चुरा के ले आके, जब ले आके देखे राजा के दरबार में, उनमें ग्रंथ एक तरफ रख दिया, एक कमरे एक कोने में रख दिया, ध्यान नहीं दिया। जब ये उठे तब इन्हें पता चला ओहो ग्रंथ तो चोरी हो गए। बहुत इन्होंने पश्चाताप किया कि मेरे जीव गोस्वामी मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु जी ने ये सेवा दी थी, अतः मैंने क्या किया, मैंने ध्यान नहीं रखना, मैं सो गया। तब इन्होंने श्यामानंद प्रभु को और नरोत्तम ठाकुर को भेज दिया कि आप तो जाओ। नरोत्तम ठाकुर खेतुरी में चले गए, अभी बांग्लादेश जो है, और श्यामानंद प्रभु ने उड़िया में, उड़ीसा देश में प्रचार किया। ये वहीं पर रह गए, वहां रह के कहते हैं मेरे गुरुजी ने जो सेवा दी थी मैं उसको कर नहीं पाया, अतः या तो मैं ग्रंथ ढूंढूंगा मिल जाए मुझे, नहीं तो मैं यहीं प्राण दे दूंगा। जहां ये बैठे थे अभी जगह है वो, वहां कभी मौका मिले तो जाओ। जो उन्होंने विग्रह स्थापित किए थे मदन मोहन, वो भी है। और राजा के ऊपर जब आक्रमण किया दुश्मनों ने, तो मदन मोहन जी ने तोप जो चलाई थी वो भी है। हजारों लोग जाते हैं उस तोप को देखने के लिए, उसका नाम है दलमदल तोप। कितनी बड़ी है, जितनी हमारी स्टेज है इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, सुरक्षित है पर देखने देते हैं। ओ भगवान ने चलाई, ऐसे जाने बिना नहीं पता चलेगा, देखे बिना नहीं पता चलेगा। जहां पर वो रहते थे वहां भागवत पाठ करना शुरू किया। भागवत पाठ करते हैं, रोते हैं। वीर अमीर को पता चला कि क्या बात है, उन्होंने पूछा, उन्होंने अपने राज दरबार में बुलाया इनको पाठ के लिए। तब पूछा आप क्यों रोते हैं? कहते हैं इस प्रकार मेरे गुरुजी ने मुझे ग्रंथ दिए थे, उनको बाबू क्या मैं दिखाऊं, जाओ चलो। वो जो ट्रंक दिखाए तो कहते हाँ यही तो है। तब वीर अमीर इनके शरणागत हुआ, उसने इनसे हरिनाम दीक्षा ली। उस राजा ने, उनकी पत्नी ने भी, जिस जगह पर बैठ के दीक्षा ली थी वो भी अभी है वहां। और इन्होंने मदन मोहन विग्रह, जो मुख्य मंदिर है वहां का मदन मोहन मंदिर, वैसे तो 8-10 मंदिर हैं, काला चांद मंदिर आदि आदि जो भी है, मुझे याद भी नहीं पूरा। तो वहां पर, वहां से फिर वो आप गए नहीं, अभी तो समाधि है हाँ दामोदर मंदिर में, दामोदर देखी कि नहीं, दामोदर मंदिर में वीर राजे की, उसकी पत्नी शायद सुलक्षणा शायद नाम है, उन दोनों की समाधि है वहां पर, है देखी नहीं? अरे जहां पर हमारे गुरुजी की समाधि है उसके बिल्कुल पहले लिखा हुआ है वीर भैर और सुलक्षणा की समाधि। मैं पत्नी का नाम मैं पक्का नहीं बोलता हूं, मेरा ख्याल है ऐसा नाम था। जो भी है, इन्होंने किस प्रकार प्रचार किया निवासाचार्य जी ने, कितना यहाँ पर लंबा जीवन इनका चरित्र है। इनकी जो विशेष हमको देन है निवासाचार्य की, जिसको कभी हम भुला नहीं सकते, वो क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। इतनी बड़ी देन उनकी, जिसको हम भुला नहीं सकते, निवासाचार्य की क्या है? मायापुरी। उन्होंने हमको षड गोस्वामी का अष्टक लिख के दिया। वो नहीं लिखते तो कहां से मिलता हमको कृष्ण का कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतंबो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा बरो विभुवो बारा वहंतार को वंदे रूप सनातनो रघु जगो जी। कौन बोलता? हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सोनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कलिंदी बन्ने कुता घोषांत विधि सर्वतो ब्रजपुरे कई देर महाभिगुबर। कौन बोलता? निवासाचार्य थे, आए, तभी तो षड गोस्वामी की महिमा को उन्होंने प्रकट किया। ये तो कौन देता? इसलिए ये तो जरा सा 1-5 पैसा भी नहीं, जरा सा स्पर्श किया हमने इनके चरित्र को। इतना विस्तारित चरित्र गुरुजी ने लिखा है निवासाचार्य का। क्या क्या घटना हुई, कहाँ वो गए, क्या खेतरी में जब वो हुआ
श्री विग्रह प्रकाश हुआ जाह्नवी देवी के साथ, कितनी घटनाएं हैं। जो भी है आज की तिथि में हम उनको याद करके स्मरण करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और क्या है, श्रीमान माधवेंद्र पुरीपाद की भी आज है ना, उनकी भी आविर्भाव तिथि है ना। उनका तो चरित्र बहुत लंबा है, नहीं कहेंगे, इतना ही इशारा मैं देखता हूं, समय नहीं है। महाराज ने कहा अपनी कथा में, 2016 की कथा है, उन्होंने कहा कि माधवेंद्र पुरीपाद ने कसम खाई थी कि वो कभी किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, है ना, उनकी वृत्ति ऐसी थी। अच्छा, कुछ नहीं मांगेंगे, चाहे खाना हो, चाहे रहने की जगह हो, चाहे कपड़े हो, कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ थोड़ा सा दूध लेने की कसम खाई कि वो भी दूध तब लूंगा जगह अपने आप को देगा, तो नहीं तो वो भी नहीं मांगेंगे। अजाचक वृत्ति थी। जो लोग गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा में गोविंद कुंड में गए हैं उनको पता है उनका स्थान है, उनके नाम पे जतिपुरा है, उनको जति बोलते थे इसलिए उनके नाम से ही जतिपुरा है। अतः इसको ही अजाचक वृत्ति बोलते हैं, जो अपने आप मिल जाए उसको लेना। कहते महाराज ने बोला उनकी जो कसम, उनकी जो शपथ, उनका जो नियम किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, या इम्प्रेस ही शब्द लिखा है, इम्प्रेस करने के लिए, शोहरत या दुनियावी फायदा पाने के लिए नहीं था, बल्कि अपना सारा समय भगवान के नाम जपने और उनकी लीला को याद करने के मकसद पे था कि मैं खाना खा के जीवन बिता दूंगा सारा, इसलिए जो कुछ थोड़ा मिल जाएगा दूध बस उससे गुजारा, अपना बाकी का समय किस में लगाऊंगा मैं, भगवान के भजन में। अतः वो निरंतर भगवान का भजन करते थे। बहुत सी बातें, यहाँ पे इतना लंबा चरित्र लिखा है, उनकी संक्षेप में बात यही है माधवेंद्र पुरीपाद जी की, उन्होंने ही जो श्रृंगार रस की जो भक्ति है इसके पहले नहीं थी। श्रृंगार रस की जो भक्ति है ये उन्होंने ही, उसकी ये रूट है माधवेंद्र पुरीपाद। और माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य ईश्वर पुरीपाद ही को ही महाप्रभु ने अपना गुरु बनाया। ईश्वर पुरीपाद का दर्शन करके तो कहा कि मेरा गया आना सफल हो गया। ईश्वर पुरीपाद, बहुत उनकी बात है माधवेंद्र पुरीपाद जी की, उन्होंने ही, जिन्होंने कसम खाई थी मैं किसी से कोई हेल्प नहीं लूंगा, भगवान के लिए उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी। तोड़ी कसम, तोड़ी कब? वो उन्होंने कसम तोड़ी। पहले तो उन्होंने ब्रजवासियों को कहा कि आओ श्री विग्रह यहां से निकालो, मदद ली नहीं ब्रजवासियों की, तो बोला मैं किसी को कोई काम नहीं कहूंगा। भगवान के लिए किया जो किया। भगवान ने भी जो चंदन की सेवा हमको बोली, तो जिन्होंने कुछ नहीं करना था वो उन्होंने इस इतनी बुढ़ापे वाली उम्र में भी उन्होंने वो चंदन लेने चले गए, वहां जगन्नाथपुरी चले गए चंदन और कपूर लेने, और भगवान के कहने से उन्होंने वहीं गोपीनाथ जी को वो चंदन अर्पण कर दिया। जो लोग गए हैं खीर चोरा गोपीनाथ वो जानते हैं, वहां पर श्रीमन माधवेंद्र पुरीपाद की मूल समाधि है, उनकी समाधि नहीं मूल समाधि है माधवेंद्र पुरीपाद की, और उनके नाम से ही गोपीनाथ जी प्रकट हुए हैं। गोपीनाथ जी किसके प्रकट हैं? वो भगवान राम के। भगवान राम ने अपने धनुष के बाण की नोक से वो श्री विग्रह पत्थर पर उकेरे थे जब वो वनवास में थे। तो इतने प्राचीन श्री विग्रह उनकी सेवा होती है, उनका नाम उनसे ही पड़ा है खीर चोरा गोपीनाथ, क्योंकि उन्होंने उनके लिए ही खीर चोरी, अपने भक्त के लिए खीर चोरी की थी। फिर वो गए, कैसे खीर आई, कैसे चंदन लेके आए, चंदन ले आने के बाद किस प्रकार उन्होंने सारा चंदन उनकी सेवा में लगा दिया। अब भी जाएंगे तो वो चंदन का प्रसाद मिल जाता है वहां। अगर माधवेंद्र पुरीपाद की समाधि में जाएंगे तो प्रसादी चंदन प्राप्त वहां पर हो जाता है। उनका भी बहुत लंबा चरित्र है, समय आज्ञा नहीं देता है बोलने